आज है प्रदोष व्रत। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत जो कि आज है उसके बारे में बात करेंगे। इस व्रत को करने से महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन को प्रदोष व्रत या जो कि भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। इस बार कार्तिक महीने का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा, जो कि आज यानी कि मंगलवार को है। इस वजह से इसे भूम प्रदोष व्रत कहा गया है। यह अक्टूबर महीने का अंतिम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। धार्मिक मत के अनुसार प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। वहीं कुछ कार्यों को करने की मनाही भी होती है। इस दिन इस व्रत को करने से महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है और बिगड़े हुए काम जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं इसका मुहूर्त क्या रहेगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 अक्टूबर 2024 यानी कि आज मंगलवार को सुबह 10:31 पर आरंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को होगा। दोपहर में 1:15 पर इसका समापन हो जाएगा और पूजा का व्रत यानी कि आज उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है शाम 5:38 से लेकर 8:13 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन हम क्या करना चाहिए? प्रदोष व्रत के दौरान शिवलिंग की पूजा करना सबसे अति आवश्यक होता है। शिवलिंग पर हमें बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पुराणों का पाठ करना चाहिए। आज के दिन हमें फलाहार खाना चाहिए। अगर हो सके तो गरीबों को दान भी करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें, भगवान शिव जी का ध्यान करें। हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दौरान महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने, वंश वृद्धि बढ़ाने और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए दूध में केसर मिलाकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करें और जौ के आटे को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर इसकी रोटियां बनाएं। फिर इन रोटियों को गाय के बछड़े को खिलाएं। इससे घर में धन संपत्ति आती है। तो यह उपाय आपको प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए आइए अब भूम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में बात करते हैं। कथा के बिना भूम प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। इससे पहले हम भूम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम कथा के बारे में बात करेंगे। प्रदोष व्रत के पूजन के लिए हमें प्रदोष व्रत जो कि हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अगर यह मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आता है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये भूम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन हमें हनुमान जी की पूजा का भी ध्यान रखना चाहिए। भूम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इससे जातक के जीवन में मंगल ग्रह के कारण मिलने वाले अशुभ प्रभाव में कमी आ जाती है, क्योंकि हम मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का भी ध्यान करते हैं। अगर मंगलवार का दिन प्रदोष तिथि आती है तो इसका महत्व इतना बढ़ जाता है कि कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन शाम के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नाम का पाठ करने से ऋण से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। आप मंगल ग्रह भी शांत रहते हैं। इस दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान हनुमान जी को लड्डू भी अर्पित करने चाहिए। भूम प्रदोष व्रत का बहुत ही प्रभावकारी माना गया है। जहां एक और भगवान शिव व्रतधारी के सभी दुखों का अंत करते हैं, वहीं मंगल देवता भी अपने भक्त की हर तरह से मदद करते हैं। चलिए आइए अब कथा के बारे में बात करते हैं।
महिलाएं अपने भौम प्रदोष व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। सूत जी बोले कि अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाश करने का दिन होता है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। आइए अब मैं आपको एक बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ, जो कि भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा यह व्रत करती थी और उन्हें मोक्ष भी मिला। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। मंगलिया नाम का उसका एक पुत्र भी था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह हनुमान जी के व्रत करती थी हर मंगलवार को और विधिवत उनकी पूजा करती थी, उन्हें भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए। हनुमान जी ने सोचा कि आज वृद्धा की परीक्षा ली जाए, तो वे एक साधु का वेश बनाकर वृद्धा के घर पहुँचे और वृद्धा को बोले, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह बात सुनी और दौड़ी दौड़ी घर के बाहर आई और बोली, महाराज बताइए क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी जो कि हनुमान जी थे बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी सी ज़मीन लीप दो मेरे लिए। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा कोई और काम बता दीजिए, मैं यह काम नहीं कर सकती हूँ। तो साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा कि तुम अब ऐसा करो कि तुम अपने बेटे को बुला लो और उसे औंधा लेटा दो। मैं उसकी पीठ पर आग लगाकर अपने लिए खाना बना लूँगा। यह बात सुनकर वृद्धा को बड़ी चिंता हो गई और उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। मगर वह वचन हार चुकी थी। वह हनुमान जी को वचन दे चुकी थी कि जो वो साधु कहेंगे, जो कि हनुमान जी के वेश में थे, तो उनकी सब बात मानेगी। तो उसने मंगलिया को पुकारा, अपने पुत्र को जिसका नाम मंगलिया था उसको पुकारा और कहा और साधु महाराज जी के हवाले कर दिया और उससे कहा कि तुम साधु महाराज जी जो कहेंगे उनकी बात मानना। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। उन्होंने वृद्धा को ही कहकर उसे वृद्धा के हाथों से ही आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने जब भोजन के लिए वृद्धा को आवाज़ दी, तो महाराज ने वृद्धा को कहा कि अपने पुत्र मंगलिया को बुलाएं और उसे भी कहे कि आकर भोग लगा ले। यह सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई। वृद्धा के आंखों में आंसू आ गए और वह आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम ले लेकर आप मुझे क्यों दुखी कर रहे हैं। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। उन्होंने बार बार वृद्धा को कहा कि तुम अपने पुत्र मंगलिया को बुलाओ, उसे भोग के लिए बुलाओ। पुकारने की ही देर थी। वृद्धा ने बड़ी मिन्नतों के बाद अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया, तो मंगलिया हंसता हुआ बाहर दौड़ा आ गया। मंगलिया को देखकर वृद्धा बहुत खुश हुई और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा पुत्र जीवित है। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और साधु महाराज अपने असली रूप में आ गए और वृद्धा को अपने दर्शन दिए। हनुमान जी को उनके असली रूप में देखकर वृद्धा आश्चर्य में पड़ गई। वृद्धा को लगा कि अब उसका जीवन सफल हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।